प्राचीन भारत के देवलोक में, जहां शक्ति और शिव का संतुलन ही सृष्टि को थामे हुए था, वहीं एक घटना घटी जिसने ब्रह्मांड की धड़कनें रोक दी। एक पिता का अहंकार, एक पुत्री का अपमान और एक प्रेम जो अपमान सह नहीं सका। वह क्षण जब देवी सती ने यज्ञ मंडप में खड़े होकर सारी सृष्टि के सामने अपने अस्तित्व का निर्णय लिया। अग्निदाह। यह केवल शरीर त्याग नहीं था, यह था प्रेम की गरिमा, आत्मसम्मान की ज्वाला और सत्य की पुकार। पर यही घटना बनी उस प्रलय की शुरुआत जिसने महादेव को तांडव के मार्ग पर धकेल दिया। आज हम सुनेंगे वही कथा, सती का अग्निदाह, एक ऐसी अविस्मरणीय घटना जिसने युगों का इतिहास बदल दिया। जब सृष्टि में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था, हिमालय की गोद में देवी सती और भगवान शिव का तपस्वी जीवन शांत और दिव्य था। सती का हृदय शिव भक्ति से भरा था और शिव के लिए सती उनकी प्राण प्रिया थीं। लेकिन संसार में एक ऐसा भी था जो इस प्रेम को कभी स्वीकार नहीं कर पाया, दक्ष, सती के पिता। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। समस्त देवता आमंत्रित थे, देव ऋषि, गंधर्व, यक्ष, सबको बुलावा भेजा गया। लेकिन एक नाम को छोड़कर, भगवान शिव। सती ने सुना तो उनका हृदय डोल उठा। पिता ने शिव को क्यों नहीं बुलाया? क्या मैं अपनी मर्जी से यज्ञ में जा सकती हूं? वह मेरे पिता का घर है, मुझे जाने का अधिकार है। शिव ने शांत स्वर में कहा, यदि निमंत्रण नहीं है सती, तो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती का हृदय पिता के स्नेह की आखिरी डोर पकड़कर खींच रहा था। वह चली गई। जब सती यज्ञ मंडप पहुंची, शांति छा गई। देवता झुक गए। लेकिन दक्ष ने बिना उठे, बिना देखे, कठोर स्वर में कहा, तुम आई हो सती? अच्छा होता अपने उस पति को भी साथ ले आती, वही जो श्मशान में रहता है। इन शब्दों ने सती के हृदय को चीर दिया। सभी देवता मौन थे। किसी में साहस ना था कि दक्ष की अहंकारग्रस्त वाणी का विरोध कर सके। सती ने कांपते स्वर में कहा, पिताश्री, जिसने मुझे जीवन का अर्थ सिखाया, जिसकी योग शक्ति से संसार स्थिर है, आपने उसी महादेव का अपमान किया है। लेकिन दक्ष नहीं बदला। अपमान, वेदना और क्रोध सब मिलकर अग्नि बन गए। सती ने दृढ़ वाणी में घोषणा की, जिस शरीर को आप शिव के योग्य नहीं मानते, आज मैं उसी शरीर का त्याग करती हूं। यही मेरा प्रायश्चित होगा। पूरा यज्ञ स्थान कांप उठा। सती ने आंखें बंद की, मन में बस शिव का रूप, और फिर वह अग्नि में प्रविष्ट हो गईं। अग्नि के शोले उठते गए, देवताएं स्तब्ध रह गईं, और ब्रह्मांड जैसे एक क्षण के लिए मौन हो गया। हिमालय में तप करते महादेव ने जब यह जाना, उनकी तीसरी आंख के भीतर भयंकर तांडव की ज्वाला उठ गई। शिव की गर्जना से दिशाएं हिल गईं। क्रोध में उन्होंने जटा से एक केश निकाला और उससे उत्पन्न हुआ वीरभद्र, प्रचंड, अपराजय। वीरभद्र ने यज्ञ स्थान को ध्वस्त कर दिया। दक्ष का अहंकार उसी की राख में बदल गया। शिव ने सती के दग्ध शरीर को उठाया और ब्रह्मांड में प्रलय तांडव आरंभ हो गया। विष्णु ने डरते हुए ब्रह्मा से कहा, यदि शिव का दुख नहीं रुका तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया, और जहां जहां वे अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। सती का अग्निदाह केवल देह त्याग न था, वह शिव के हृदय पर लिखी एक अग्नि रेखा थी, जिसने युगों तक संसार को याद दिलाया कि प्रेम कभी अपमान सहन नहीं करता और अहंकार का अंत अवश्य होता है। लेकिन इस विरह से ही अगला अध्याय जन्मा, क्योंकि सती लौट कर आईं पार्वती बनकर, और इस प्रकार सती का अग्निदाह एक अंत नहीं बल्कि नए युग की शुरुआत बना। और इस तरह सती का अग्निदाह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक ऐसा क्षण था जिसने युगों की दिशा बदल दी। जहां एक नारी ने अपने सम्मान के लिए देह त्याग दी और एक महादेव दुनिया के सबसे भयंकर तांडव की ओर बढ़ चले। लेकिन हर अंत की तरह यह भी एक आरंभ था, क्योंकि शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल नया रूप लेती है। सती पार्वती बनकर लौटी और शिव पार्वती का मिलन फिर से सृष्टि को संतुलन देने वाला बना। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई तो जुड़िए यूनिवर्सल बेस के साथ अगली अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए जय महादेव, जय मां शक्ति।